ईरान को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जल्द क्या होने वाला है ईरान को बाखूबी इल्म है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, फिलहाल बता नहीं सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ईरान डील के लिए पहले से ज्यादा बेताब है। वो जानता है अब अमेरिका पहले से ज्यादा तकलीफ देगा। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया और अपोजिशन पर तंज किया कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे और शिकस्त तस्लीम कर ले, फिर भी फेक न्यूज मीडिया उसे ईरान की शानदार फतह करार देगा। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अमेरिकी कौमी सलामती टीम का अहम इजलास आज होगा। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन से मुतालिक गौर होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ भी फाइनल कर लिए। उधर अमेरिका ने ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ईरान के 25% मुंजमद असासों की बहाली और ईरानी तेल पर पाबंदियां हटाने का दावा भी मुस्तरद। वाशिंगटन ने ईरानी मीडिया के दावों को बेबुनियाद करार दिया। कहा गया कि ईरानी ऑयल सेक्टर पर से पाबंदियां मुअत्तल करने की रिपोर्ट झूठी और बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने ईरान से मिलने वाली नई तजावीज़ अमरीका को भेज दी। ईरानी क़यादत ने जंग के खात्मे के लिए अपने 14 निकात पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई की तस्दीक। कहा, अमरीका के साथ पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत में बुनियादी इख्तलाफ़ात बरकरार हैं, मगर राबते का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ईरानी मुतालबात में पाबंदियाँ उठाना और मुंजमद फ़ंड्स जारी करना शामिल हैं। उधर अरब मीडिया ईरान की नई तजावीज़ की तफसील मंजर-ए-आम पर ले आया। अल अरबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल खत्म करने के बजाय तवील अरसे तक मुंजमद करने पर राजी हो चुका। ईरान ने अफजोदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश भी कर दी। बदले में ईरान तमाम तर पाबंदियों के खात्मे और इक्तिसादी मराहत हासिल करने का ख्वाहिशमंद। रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान की नई तजावीज़ मासी की शराइत से मिलती जुलती हैं, जो वाशिंगटन पहले ही मुस्तरद कर चुका था। रॉयटर्स ने अमरीकी अहदेदार से मुताल्लिक लिखा कि ईरान की नई तजावीज़ नाकाफी हैं, जंग दोबारा शुरू होने का इम्कान बरकरार है। ईरानी कौम और क़यादत किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगी। मुल्क की सरबलंदी और इज्जत को आराम तलबी या दुनिया पर कुर्बान नहीं कर सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अवाम की ताकत से मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के भी हामी हैं। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाले अंदरूनी हलकों पर तनकीद भी की। कहा, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हम हमेशा लड़ते रहेंगे। मुल्क को तवानाई के शदीद बहरान और महंगाई का सामना है। पेट्रोल की तलब पैदावार से कहीं ज्यादा हो चुकी। हमें जंग की मुश्किलात को तस्लीम करना होगा। ये दावा करना गलत है कि दुश्मन तबाह हो रहा है और हम तरक्की कर रहे हैं। 28वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम बदलने का प्लान। अहम तरीन तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने की तजवीज़। सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम हो सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम में गवर्नर राज के लिए भी मुतल्लिका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने पर गौर। फैसला वफाकी आईनी अदालत के सपुर्द करने की तजवीज़ दे दी गई। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजरसानी मुतवक्के। सूबों के हिस्से में कट लगने का इम्कान। फाटा की साबिक हैसियत बहाल करने पर भी गौर। कराची और गवादर को वफाक के जेरे इंतजाम शहर करार देने से मुताल्लिक तजावीज़ भी शामिल। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में हुकूमत की मुद्दत में इजाफे, जंगी हालात, मौशी बहरान या कुदरती आफात की सूरत में इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार भी शामिल होगा। सेहत और तालीम की वजारतें दोबारा वफाक के सपुर्द करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। वफाक पर माली बोझ कम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़ भी शामिल। वोटर की उम्र बढ़ाकर 25 साल तक करने की तरमीम भी मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा। नए सूबों का क़याम और सूबाई खुद मुख्तारी ऐसे मामलात हैं जिन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रबानी का हुकूमत को 28वीं तरमीम न लाने का मशवरा। बोले, हुक्मरान अशराफिया को इदराक होना चाहिए कि आइन मजीद किसी तरमीम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनी है। वोट के लिए उम्र की हद 18 से 25 करना कोई संजीदा बात नहीं लगती। ऐसा करने से जमहूरी अमल मुतासिर होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुसल्लत शुदा हुकूमत वोटर से खौफजदा है। उम्र बढ़ाकर नौजवानों से वोट का हक भी छीनना चाहती है। अदालती अहकामात भी माने नहीं जा रहे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मौजूदा हुक्मरान मुल्क के हालात पर संजीदा नहीं। नित नई कानून साजी हो रही है। आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है।
आसिफ अली जरदारी को कहता हूँ, आए मिलकर आइन को महफूज रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि 28वीं तरमीम के जरिए 18वीं आइनी तरमीम रिवर्स करने का सिर्फ शोर है। काबीना में आइनी तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मशरिक़ वुस्ता जंग से दूसरी बड़ी मैशत चीन भी मुतासिर। अल जज़ीरा ने चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अल जज़ीरा के मुताबिक अप्रैल में चीन की सनती पैदावार में कमी 4.1% रह गई है। मकामी तलब में शदीद कमी, रिटेल सेल्स की शरह में गिरावट 0.2% तक पहुँच गई। रियल स्टेट सेक्टर में 13.5% से ज़ायद की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। मुनशियात फरोश मुल्ज़िमान मोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िमा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तोसी। अदालत ने मुद्दई मुकदमा का 164 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर को 21 मई को मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। बगदादी पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रग डीलर पिंकी को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्ज़िमा को पेशी से ससना दे दिया गया। मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई थी। पिंकी तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आ गई। पिंकी का साबिक शौहर इंस्पेक्टर राना अकरम दोबारा बाकू गया। पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और उसकी साथी को पकड़ा था। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ रुपए लेकर मुल्ज़िमान को छोड़ा। मुल्ज़िमा पिंकी के साबिक शौहर नासिर का भी मनशियात फरोशी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियाँ बीवी लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में कोकेन सप्लाई करते रहे। बाद में नासिर भाइयों समेत कोकेन का कारोबार कराची ले गया। पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक की। मुल्ज़िमा पिंकी के 2 कारिंदों का कराची में कोकेन सप्लाई करने का इतराफ। पोश एरियाज में कोकेन सप्लाई करने वाले मुल्ज़िम फरहान और अब्दुल मुगनी जमानत पर रिहा। मुल्ज़िमान से की गई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कारिंदे पिंकी की कोकेन सप्लाई करते रहे। मुल्ज़िमान कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा को कोकेन सप्लाई करते थे। कराची के पोश एरियाज में भी नौजवानों को मुनशियात सप्लाई करते। कोकेन की सप्लाई के दौरान मुल्ज़िम फरहान और अब्दुल मुगनी को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ था कि मुल्ज़िमान बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्ज़िमान स्याह फॉर्म गैर मुल्कियों से मुनशियात मंगवा कर पोश एरियाज में सप्लाई करते थे। सऊदी अरब ने इराकी हदूद से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को मार गिराया। तर्जुमान सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया गया। किसी भी हमले का मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बार फिर ड्रोन हमले। यूएई वज़ारत दिफा का कहना है कि 3 ड्रोन मगरबी सरहद से मुल्क में दाखिल हुए। फ़ज़ाई दिफा ने 3 में से 2 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। तीसरा ड्रोन बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदरूनी हिस्से के जनरेटर से टकराया, जिससे आग भड़क उठी। अमरीकी रियासत इडाहो में एयर शो। 2 अमरीकी F-18 फौजी तैयारे फ़ज़ा में टकरा गए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गन फाइटर्स एयर शो के हादसे की वजह से एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया। हादसे में कोई हलाकत नहीं हुई। पायलट्स बर वक्त तैयारों से निकल गए थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में CNG की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी का मसला हल करने का मुतालबा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। आइन के मुताबिक जहाँ से गैस निकले वहाँ का हक पहले है। सूबे को आइनी हक से महरूम न किया जाए। सूबा तकरीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है और इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। CNG की बंदिश से सूबे में अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। CNG बंदिश से हज़ारों अफराद का रोज़गार मुतासिर होने का भी खदशा है।